वो कैसा है? तो कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पद चलई सुने विधि गाना, बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यही बात श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अपाणि पादो जौनो ग्रहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। अपाणि पादो जौनो ग्रहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, परमात्मा अपाणि पाद है। इसी मंत्र को गोस्वामी चरण ने चौपाइयों में ढाल दिया। नाना पुराण निवागम सम्मतम यद। देखिए, अपाणि पादो, और दास ने प्रयास किया उसी धुन में गाने का। वह बिना पैर के चल लेता है, बिना हाथ के सारा कार्य कर लेता है। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। पश्यत देख लेता है, और चक्षु बिना आंख के देख लेता है, और कर्ण शृणोत्य बिना कान के सुन लेता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कल की कथा में आएगा, भगवान बिना पैर के जगह पहुंच गए, घुटनों के बल पर। तो मां ने कहा कि भाई जब वह ब्रह्म सब कार्य बैठे बैठे कर सकता है, उसको न पैर की आवश्यकता है, न हाथ की आवश्यकता है, तो फिर वो अवतार क्यों लेता है? आवश्यकता क्या है? वहां से बैठे बैठे कर डाले सब काम, जरूरत क्या है? जेहि मिगा वही वेद, बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शिव जी ने कहा कि भक्तों के लिए एक ही उत्तर है, भक्तों के लिए। अपने भक्तों को वो प्रेम करते हैं इसलिए अवतार लेते हैं, और कोई रीजन नहीं है। जिनके नाम पर मैं काशी में मोक्ष का सदा व्रत चलाता हूं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं। क्यों लोग काशी मरने के लिए जाना चाहते हैं? इसलिए कि उनको वहां काशी में फुल पावर मिला हुआ है। कैसा पावर? एकमात्र काशी एक ऐसा स्थान है जहां भोलेनाथ प्रत्येक शरीर छोड़ने वाले के कान में राम मंत्र की दीक्षा देते हैं। और जब उसके कान में राम मंत्र की दीक्षा भोले जैसा, भोलेनाथ जैसा त्रिभुवन गुरु देता है, तो वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कहा कि
जिसके बल पर मैं काशी में मोक्ष का सदावर्त चलाता हूं, ये वही है राम। राम सो परमात्मा भवानी। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी। अंतर नहीं है, ये वही हैं जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? भक्तों के लिए। वो भक्त कौन है? तो मनुष्य रूपा है, जय विजय हैं, विभीषण हैं, नारद जी हैं, वृंदा जी हैं। इनके लिए वो शरीर धारण कर लेते हैं। पूछा है, नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु हुआई, क्यों आते हैं? देखिए, आजकल ट्रिपल W का जमाना है। ट्रिपल W। और हमारा जो भी गृहस्थ हैं, उनका बिना W के संसार ही W के चक्कर में फंसा हुआ है। WWW माने वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेट। बिना इंटरनेट की आज कल्पना आप नहीं कर सकते। पूरा जीवन ही इंटरनेट पर आधारित हो गया है। कथा चल रही है, लाइव संसार के लोग देख रहे हैं, इंटरनेट। तो मानस जी में WWW है, यह दास की खोज है। मैं भी शोध करता रहता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो पहला W है वाई, उत्तर क्या मिला? भक्तों के लिए। दूसरा W क्या है? व्हेन, कब, कब आते हैं। तो कभी चैत्र शुक्ल नवमी को राम बन करके आ जाते हैं, तो कभी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण बन करके आ जाते हैं, तो कभी वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को परशुराम बन के आ जाते हैं, तो कभी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बारह बन के आ जाते हैं, तो कभी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन बन के आ जाते हैं, कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी श्याम बन के आ जाते हैं। वाई, व्हेन। अब फिर तीसरा W क्या है? तो वेयर, कहां आते हैं। तो कभी श्री अवध में आ जाते हैं, तो कभी मथुरा वृंदावन में आ जाते हैं, कभी दशरथ कौशल्या के यहां आ जाते हैं, तो कभी नंद जसोदा के यहां आ जाते हैं। परशुराम के रूप में कभी जमदग्नि जी के यहां आ जाते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।